साथियों, वैसे तो सभी बहुजन महापुरुषों ने शिक्षा पे जोर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पे जोर देते हुए कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर से हम पीछे चले जाएं तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने भी शिक्षा पे जोर दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शिक्षा पे जोर देते हुए कहा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना बीत गया और बीत के अभाव में शूद्रों का नाश हुआ। यानी शिक्षा के अभाव में कितना बड़ा विनाश हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शूद्र अति शूद्र समाज को, बहुजन समाज को समझाने का काम किया। अगर हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से पीछे चले जाएं तो सम्राट अशोक ने भी शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया। सम्राट अशोक ने शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को मार्गदर्शन करने का काम किया। शिलालेख जिसे आज की दिन में हम नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने अपने समय में 84,000 बुद्ध विहार का निर्माण करवाया और ये जो 84,000 बुद्ध विहार थे, ये कोई कर्म कांड के केंद्र नहीं थे। ये सारे बुद्ध विहार जो थे, ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उस जमाने में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी जो है इन बुद्ध विहारों में शिक्षा के लिए, इन बुद्ध विहारों में ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्ययन करने के लिए आते थे। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन्हीं बुद्ध विहारों को हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, जिन्हें आज इतिहास में हम पढ़ते हैं, ये उन्हीं बुद्ध विहारों में से माने जाते हैं। सम्राट अशोक ने इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी बनाकर श्रीलंका भेजने का काम किया। आज जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म दिखता है, उसका श्रेय भदंत महेंद्र और भिक्षुणी संघमित्रा को जाता है। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने कुछ बौद्ध भिक्षु बर्मा भेजे, कुछ बौद्ध भिक्षु कुछ अन्य देशों में भेजे। आज जो दुनिया के कई देशों में बुद्धिज्म दिखता है, बौद्ध धर्म दिखता है, तो उसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। आज जो भारत में और भी धर्म है, और भी धर्म है, लेकिन कितने धर्म है जो विश्व धर्म माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के समकालीन जैन धर्म है, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जो जैन है। भारत में सिख है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जो सिख धर्म को मानते हैं। भारत में हिंदू हैं, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन ये जो बौद्ध धर्म है, भारत में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया के कई देशों में आज जो बौद्ध धर्म दिखता है, उसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। आपके दक्षिण में श्रीलंका है, उत्तर में तिब्बत है, चाइना है, कोरिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, हांगकांग है, और अब तो ये बौद्ध धर्म यूरोप और एशिया में भी तेजी से फैलता जा रहा है। अगर सम्राट अशोक से हम पीछे चले जाते हैं तो किसी महामानव ने अपने जीवन का पूरा समय अगर मानवता के हित के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता को शिक्षित करने के लिए लगाया हो तो तथागत भगवान बुद्ध है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने
जीवन त्यागने के अंतिम क्षण तक मानवता को शिक्षित करने का काम किया। और इस तरह से हमारे सभी बहुजन महापुरुषों ने शिक्षा पे जोर दिया। जब तथागत भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला संदेश, पहला प्रवचन सारनाथ में अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, तो उस प्रवचन में तथागत भगवान बुद्ध ने अपने संदेश के माध्यम से, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से जो भिक्षु थे उनको ये कहा कि चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अतानु हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। यानी भिक्षुओं चारिका करो। चारिका करो किसके लिए चारिका करो? तो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए चारिका करो। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए चारिका करो। तो क्या सिर्फ चारिका करने से ही बहुजनों का हित हो जाएगा, बहुजनों का कल्याण हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि हे भिक्षुओं, धर्म की ऐसी देश न दो जो प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। तो धर्म के अनुसार शील का पालन करना ये प्रारंभ में कल्याणकारी है, समाधि मध्य में कल्याणकारी